रामपुर एक शांत शहर था। जिंदगी आराम से चलती थी, लेकिन इस शहर का एक राज था। एक पुरानी मर्सिडीज जो सालों से पड़ी हुई थी, पुराने हाईवे पर खड़ी थी। लोगों का कहना था कि उसमें भूत रहता है। वे अजीब रोशनी और डरावनी आवाजों की कहानियां सुनाते थे। कुछ ने तो कसम खाई थी कि उन्होंने कार को खुद चलते देखा है। अजय एक जवान लड़का था, रामपुर में नया आया था। उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। वो इन कहानियों पर हंसता था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने उस भूतिया कार का सच पता लगाने की ठानी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस कार में पूरी रात बिताऊंगा, देखते हैं क्या होता है। अजय के दोस्तों को शक हुआ। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। ये खतरनाक है अजय। ये कहानियां सच हैं। लेकिन अजय ने ठान ली थी, वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसे इस चैलेंज में एक थ्रिल दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसके दोस्त मान गए। वे उसका इंतजार थोड़ी दूर पर करेंगे। वे सुबह उसके लिए आएंगे। दिन धीरे धीरे बीता। अजय अपने अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। उसने हिम्मत जुटाई। उसने खुद को आने वाली रात के लिए तैयार किया। उसने एक टॉर्च और एक कंबल पैक किया। वो जानता था कि ये एक लंबी रात होगी, लेकिन वो अननोन का सामना करने के लिए तैयार था। जैसे ही रात हुई, रामपुर एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। अंधेरे ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे झींगुर भी अपनी सांसें रोककर बैठे हैं। अजय और उसके दोस्त पुराने हाईवे की तरफ चल दिए। हवा ठंडी होती जा रही थी। एक घना कोहरा छा गया, जिससे चांद भी छिप गया। वे एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। वे मर्सिडीज के पास पहुंचे। वो वहां खड़ी थी, कोहरे के सामने एक काला साया। अंधेरे में कार और भी भयानक लग रही थी। अजय ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। घबराओ मत, मैं ठीक रहूंगा। उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। कार ठंडी और नम थी। सड़ांध की गंध अजय के नथुनों में भर गई। वो कांप उठा और उसने कंबल को और कसकर लपेट लिया। वो इंतजार कर रहा था, समय मानो रुक गया हो। अचानक इंजन गरजा। कार अचानक आगे बढ़ी। अजय सीट से पीछे की ओर गिर पड़ा। उसने आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कार हाईवे पर दौड़ पड़ी, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे चला रही हो। अजय अकेला था। कार काबू में नहीं थी। वो फंस गया था। कार रात भर दौड़ती रही। कोहरा घना था, जिससे आगे का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था। आखिरकार कार धीमी हुई। यह एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई, जो एक घने जंगल में जाती थी। अजय ने खिड़की से बाहर झांका। वो अंधेरे में मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा था। कार दो विशाल जंग लगे फाटकों के सामने आकर रुक गई। फाटक अपने आप खुल गए। कार एक आंगन में दाखिल हुई, जो घास और बेलों से भरा हुआ था। दूर से अजय ने एक महल देखा। यह एक भव्य इमारत थी, जो अब टूट रही थी और वीरान पड़ी थी। अजय कार से बाहर निकला। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। वो सावधानी से महल के पास पहुंचा। जैसे ही वो करीब आया, उसने एक आवाज सुनी, तो तुम आ गए। आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जो आंगन में गूंज रही थी। अजय ने महल में प्रवेश किया। अंदर की हवा भारी और दमनकारी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। कभी भव्य रहे फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। वो आवाज का पीछा करता हुआ एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीच में एक लंबा साया खड़ा था। अजय उस आकृति का चेहरा नहीं देख सका। तुम कौन हो? अजय ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति हंसी। इस कार को एक नए मालिक की जरूरत है, कोई ऐसा जो न डरे, तुम्हारी तरह। अजय ने महसूस किया कि उसके ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई है। उसने महसूस किया कि वो अब डरता नहीं है। उसने अपने डर का सामना किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। उसने साए वाली आकृति को देखा और सिर हिलाया। मैं मानता हूँ। आकृति मुस्कुराई। ये एक भयानक मुस्कान थी। अच्छा, अब ये कार तुम्हारी है, लेकिन खबरदार, इसकी एक कीमत है। और ये कहते हुए आकृति गायब हो गई। अजय अकेला रह गया था। वो महल से बाहर निकल गया। मर्सिडीज इंतजार कर रही थी। वो अंदर घुसा, इंजन चालू किया और वापस रामपुर की ओर चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उसे एक बात पता थी, वो डरा हुआ जवान नहीं था जो उस कार में घुसा था। वो बदल चुका था। वो भूतिया मर्सिडीज का नया मालिक था। और ये कहानी यूं ही चलती रही।